हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेज पर। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। 12 तक जो क्वेश्चन है हमने पिछली वीडियो जितनी भी आई थी उनमें कंप्लीट कर दिए हैं, विथ एग्जाम्पल भी हमने कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखना, तब आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ठीक है ना। और इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दोनों जगह आपको मिल जाएगा। तो आइए आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। देखिए, जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको ये बोला गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। ठीक है ना। और उसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है ना। और उसके बाद बोला इन्होंने, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में हमें बोला है। ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। अगर आपने जो पिछले क्वेश्चन सही ढंग से और ध्यान से किए हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन जो भी हो इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें आपको फिगर बनानी आनी चाहिए। ठीक है। अगर आपने फिगर बहुत अच्छी तरह से बना ली ना, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर फिगर है वो मैं बना रहा हूँ। देखिए, देखो इन्होंने बोला है भी एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस है मतलब समुद्र में एक ऐसे कोई टावर खड़ा है जो क्या होता है इसका काम, जो समुद्री जहाज होते हैं उसको चट्टानों या जो समुद्र के अंदर जो छोटे छोटे द्वीप या चट्टान होती है उसकी जानकारी देने के लिए होता है। ठीक है। तो ये आपका बन गया एक लाइट हाउस, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 75 मीटर। ठीक है। यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक, समुद्र तल तक। ठीक है। तो ये आपके 75 मीटर है। अब इस लाइट हाउस के चाहे इस साइड ले लीजिए या इस साइड ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। दो जहाज खड़े हैं, तो मान लीजिए एक जहाज यहाँ पर है, ठीक है, और एक जहाज यहाँ पर है। साथ में इनका नामकरण कर देते हैं हम। ये ए बी हमारा लाइट हाउस है, ये सी पहला जहाज है, ये डी दूसरा जहाज है। ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति है यहाँ पर इसके शिखर पर खड़ा है। ठीक है। तो इस शिखर से, यहाँ से एक व्यक्ति इन दोनों जहाज़ों को देख रहा है। ठीक है। तो ये पहले वाला जहाज है जो दूर खड़ा है, यहाँ से इसको नज़र आता है भी इसका जो अवनमन कोण है, यहाँ पर अवनमन कोण, ये जो अवनमन कोण बना हुआ है ये बना है आपका 45 डिग्री का। ठीक है। अब कोण बनने के लिए दो लाइनें की जरूरत है, मतलब यहाँ पर एक लाइन होगी। ठीक, मान लीजिए ये P है। ठीक है ना। अब दूसरे जहाज को देखता है। जब उसने दूसरा जहाज देखा तो उसने देखा भी जो कोण है वो बना है 30 डिग्री का। ठीक, तो यहाँ से आपको एंगल जो मिलेगा वो मिलेगा 30 डिग्री का। ठीक, ये हो गया। ओके, आई बात समझ में? यहाँ तक हमने किया कुछ नहीं, बस वही काम किया है जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है। अब इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं। ठीक, तो ये फिगर बनकर हमारी पास तैयार होगी। और हमें अब ज्ञात क्या करना है, हमें निकालना ये है, ये वाली जो दूरी है, ये दूरी निकालनी है किसी तरह से। ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। हमारे पास दो ट्रायंगल बनी हुई है, ए बी सी और ए बी डी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल द्वारा ये बी सी निकाल लेंगे और बड़ी ट्रायंगल द्वारा बी डी निकाल लेंगे, और बी डी में से बी सी निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, सी डी बचेगा। मतलब दो जहाज़ों के बीच की दूरी बच जाएगी। ठीक है। तो यही काम हम करने वाले हैं। अब देखिए अब कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए
पैमाना लाइट हाउस की जो ऊंचाई है, जो लाइट हाउस की ऊंचाई है वो ए बी है, ठीक है ना। और हमें दी कितनी है, ये 75 मीटर। ठीक, उसके बाद हमें जो एंगल दिए हैं वो लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। देखिए हमें क्या दिया हुआ, अवनमन कोण दिए हुए हैं, लेकिन हमें जरूरत क्या होती है, उन्नयन कोण की होती है। अब ये कहाँ से आएंगे, ये इन्हीं से आएंगे। देखिए आपने जो 9वीं कक्षा है उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था समांतर रेखाओं का, पैरेलल लाइंस का। तो मान लीजिए एल एक रेखा है और एम कोई इसके समानांतर या इसके पैरेलल लाइन है, मतलब एल पैरेलल टू एम है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं जिसको हम बोलते हैं त्रिक रेखा। अब इस त्रिक रेखा के जो ये कोण होते हैं, ये वाले कोण, ये एकांतर अंतः कोण होते हैं और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा, ठीक है ना। ये आपने 9वीं कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। जो ये ए पी और बी डी है, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी तो ये वाला कोण 45 डिग्री का होगा और ये वाला कोण क्या होगा, 30 डिग्री का होगा, ठीक है ना। यही बात हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, ए डी बी हमें दिया क्या है, देखो पी ए डी दिया है, तो यहाँ पर एंगल पी ए डी इज इक्वल टू होगा एंगल ए डी बी के, जो कि है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, और ये क्या है आपका 30 डिग्री का है। और इन दोनों का जो कारण होगा वो दोनों का सेम होगा, वो होगा बी एंगल जो ए पी है वो पैरेलल टू बी डी, ठीक है ना। ये आपका कारण हो जाएगा भी आपने ये बात क्यों लिखी है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगलों में से एक एक ट्रायंगल लेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे। तो देखिए पहले हम बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी हमें क्या दिया हुआ है, लंब दिया है, ठीक है ना, लंब दिया है और हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है, ठीक। तो अब देखिए लंब और आधार में फॉर्मूला कौन सा बनेगा, देखिए लाल बटा कक्का, ये आपको याद होगा, ठीक है ना। तो लंब और आधार, देखिए ये वाला फॉर्मूला है लंब बटे आधार। तो ये ऊपर से तो tan का बनेगा, tan थीटा का, और नीचे से बनेगा कोट का, ठीक है ना। आप दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हो। तो हम tan वाला यूज करेंगे, लंब बटे आधार क्या होगा, लंब बटे आधार, जो कि क्या होता है tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हमारा लंब क्या है, ए बी है, और आधार क्या है हमारा बी डी, और ये किसके इक्वल है, tan कौन सा, 45 डिग्री। अब ये ध्यान में रखना, भी जो भी ट्रायंगल ले रहे हो ना, उसी का एंगल आपको रखना है। हम कौन सी लिए है, ए बी डी लिए है, तो ए बी डी का ही एंगल यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो ए बी हमें कितनी दी हुई है, 75 डिग्री, तो सॉरी 75 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 75, बी डी हमें निकालनी है, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, वो होती है 1, ठीक है ना। अच्छी तरह से याद होगी ये, बी डी आ गया हमारा 75, ठीक है ना। ये आपका बी डी आ गया, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाली ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ये दूसरी ट्रायंगल लेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी बी में,
क्या होगा, इसमें भी हम यही लगाएंगे लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार किसके इक्वल होता है, ये होता है tan थीटा के इक्वल। और हमारा लंब क्या है, ए बी, और अब आधार क्या हो गया हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब बी सी, और एंगल क्या हो जाएगा tan 30, ठीक है ना। और जल्दी से आप tan 30 की वैल्यू है वो कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से। ए बी हमारी कितनी दी हुई है 75, और बी सी हमें निकालनी है, और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/वर्गमूल 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे ना आपकी, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा बी सी इज इक्वल टू 75 वर्गमूल 3, ठीक है ना। ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ये आपकी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो आपकी आ गई 75, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी डी माइनस बी सी। अब देखिए ये लाइन है पूरी, अगर इस लाइन में से हम ये निकाल देंगे ये वाली, तो हमारे पास क्या बचेगी, सी डी तो बचेगी ना। तो वही काम हम कर रहे हैं, बी डी हमारी कितनी आई है 75, और बी सी हमारी आई है 75 वर्गमूल 3। आपका आंसर ये भी सही है, लेकिन आप इसको अच्छे ढंग से लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 75 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 1 माइनस वर्गमूल 3 मीटर। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में आया हो थोड़ा बहुत, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको नई वीडियो के जो अपडेट है वो सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। जल्दी से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।